City English School System, Mathematics Class 8. And the recommended book for this class is PTB 9. Today is 23rd April 2020 and the day is Friday. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni Ilma. Dear students, recite this dua before starting your HA at your home twice. Assalamu alaikum, respected parents and dear students. Hope you all are doing well and staying safe at homes. This is your chapter number 1, that is matrices and determinants. Today you are having your lesson number 9 and the topic of today's lesson is multiplication of 2 or 3 matrices and determinant of a matrix. Students' learning outcomes. Dear students, after having this lesson, you would be able to do the multiplication of 2 or 3 matrices at a time to prove the equations involving matrices multiplication. Some recap of transpose would be given to you today, and you would be able to find the determinant of a matrix of order 2 by 2. So these are our targets for today's lesson. Got it? Yes, students, see this exercise 1.4, and the page number is 20. We have already done 4 questions of this exercise. This was about the multiplication of 2 matrices. So let's revise the topic of multiplication first before going to start the today's topic. Clear? Okay. Now see, recap of multiplication of matrices. What was the condition? क्या कंडीशन थी matrices की, कब वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं? The number of columns of A is equal to number of rows of B. अगर A के कॉलम्स और B की रोज मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल हो जाए देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. और कौन सी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज. तो फर्स्ट A है और सेकंड B है, देन द प्रोडक्ट A इंटू B इज पॉसिबल. द मैट्रिक्स A जो कि पहला होगा दैट इज कॉल्ड द लीडिंग मैट्रिक्स एंड द सेकंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड लैग मैट्रिक्स. क्लियर? अब मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, कैसे की थी हमने मल्टीप्लिकेशन? हमने ये देखा कि इसके फर्स्ट की रोज फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज इक्वल हैं. फर्स्ट के कॉलम्स कितने हैं? यहाँ पे आप चेक करें, इट हैज़ 2 कॉलम्स. ओके, एंड हाउ मेनी रोज ऑफ द सेकंड आर हियर? चेक करें, फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड रो. सो फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज क्या हैं? इक्वल हैं. देन मल्टीप्लिकेशन ए बी इज पॉसिबल. ओके फाइन, नाउ स्टार्ट डूइंग द मल्टीप्लिकेशन. हाउ वुड यू डू द मल्टीप्लिकेशन? ए की जगह आपने ए का मैट्रिक्स रिप्लेस कर दिया, बी की जगह आपने बी का मैट्रिक्स रिप्लेस कर दिया. नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लाइक दिस, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3. फिर आप स्पेस देंगे थोड़ी सी. उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5. गॉट इट? नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लाइक दिस. फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देंगे विदाउट एनी साइन, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दिस वन. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सिमिलरली सेकेंड रो के साथ आप दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास क्या आंसर आ जाता है? 10 2 17 4. दिस इज द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट ए बी. दिस वॉज योर रीकैप कि आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. गॉट इट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 20. सी पार्ट नंबर 1. वेरीफाई वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए. आपने ये चेक करना है कि क्या ए बी और बी ए का आंसर इक्वल आता है या नहीं आता है. ठीक है, इन द पार्ट 1, इन पार्ट नंबर 1 यू हैव टू चेक वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए और नॉट.
आप ए बी का फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, उसके बाद बी ए का फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, और आप देखेंगे कि दोनों के आंसर्स चेक करेंगे कि क्या सेम आते हैं या नहीं आते हैं। यह आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। नाउ सी देयर आर 3 मैट्रिसेस इन पार्ट नंबर 2, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो इसकी 2 साइड्स हैं, और फर्स्ट साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आपको जो ब्रैकेट दी हुई है वो दी हुई है ओवर बी सी के ऊपर ब्रैकेट है। तो मीन्स आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, पहले आपने बी सी को सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा उसे ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड द ब्रैकेट इज ओवर ए बी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you will find the product of AB and then the result will be multiplied by C. Okay, now see the solution of this question number 5 part 2. First we will take left hand side of this equality, that is A into BC. Yes, here you are given with the left hand side A into BC. BC के ऊपर आप देख रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट प्लेस्ड है, और स्मॉल ब्रैकेट का क्या मतलब है कि आपने पहले BC का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो BC का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप A को एज इट इज रखेंगे, और BC के ऊपर ब्रैकेट है तो B और C के मैट्रिसेस को हमने पहले रिप्लेस कर दिया। नाउ C मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड। सो हियर देयर आर 2 number of rows and there are 2 number of columns and there are 2 number of rows, so matrix multiplication is possible. So start with the multiplication. क्या रूल होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपने प्रोडक्ट ले लिया विद सम स्पेस बिटवीन द 2 एंट्रीज। गॉट इट? ओके, नाउ सी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 into 2 प्लस -5 into 1. Second row second column, -3 into 1 plus -5 into 3. So after solving this plus or minus, you will get 2 plus 2, 1 plus 6, and -6 minus 5 minus 3 minus 15. So finally it is 4 minus 11, 7 and -18. This is the answer of, ये किसका आंसर आया था? यस, हमने अभी BC फाइंड आउट किया है। अब BC के साथ हमारा साथ साथ क्या चल रहा है? A मैट्रिक्स। नाउ दिस रिजल्ट ऑफ BC विल बी मल्टीप्लाइड बाय A. ओके, रिप्लेस A बाय इट्स मैट्रिक्स। A का मैट्रिक्स क्या है? -1, 3, 2 and 1, और ये हमारा BC का रिजल्ट आया है। अच्छा जी, इसके कॉलम्स कितने हैं? 2। इसकी रोज कितनी है? 2। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज अगेन पॉसिबल। क्या मेथड है सॉल्व करने का? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लाइक दिस। ओके, कम टू द second row first column, second row second column, like this. Okay जी, 4 1 times 4 with a negative sign, and 11 3 times 33 with a negative sign, so -33 and -4 will be -37. मैंने इसे कंबाइन लिख लिया है, आप भी इसे लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो। ठीक है, ओके जी, इसके बाद आपका आ जाता है -7 and this would be 51 with a negative sign. Is that so? 18 3 times 54. -7 and -54 will be -61. 4 into 2 is 8 and 0 into something is 0, so it is skipped, so we are left with just 8. 7 into 2 is 14 and 0 into something is 0, so we are having just 14. This is the answer of left hand side. And what was that? A into BC। क्या थी हमारे पास? A into BC। हमने पहले BC को सॉल्व किया, और उसके आंसर के साथ हमने A को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -37, -61, 8 and 14।